महारानी, अगर अपनी जुबान से तीन निकाला तो हमारी उंगली हिल जाएगी। आखिर तू यहाँ किस लिए आया है? और तेरा नाम क्या है? शायद शायद तूने हमारा ऐलान नहीं सुना कि ये तेरे सामने जो खड़ा है ये डाकू मलखान सिंह है। और डाकू मलखान सिंह का ऐलान है कि इस जूनागढ़ साम्राज्य के अंदर कोई भी इंसान किसी को सता नहीं सकता है, किसी की खुशियां नहीं छीन सकता है। अगर कोई किसी की खुशियां छीनता है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन मलखान सिंह का होता है। मलखान सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं कि वो मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। कैसी माँ है रे? कैसी माँ है कि आज अपने ही बच्चे को फांसी पर चढ़ा रही है? सुन, किस लिए इसे मौत की सजा मिल रही थी? किस लिए? तो इसे हुकूमत का गदर बागी है। इसे हुकूमत का गदर बागी है। इसलिए आधे बगावत फैला है। इसलिए आधे बगावत का फैलाया है। जबकि कहना हमारा या इसलिए किया हुक्म फांसी का माले दीवारी है। वाह वाह महारानी जी वाह। आज पहली बार ऐसी माँ देखा है कि अगर बच्चा उसका कहा न करे तो वो माँ अपने बच्चे को फांसी। अरे जब माँ का कहना ही नहीं करेगा तो क्या उसका अचार बनाकर मैं चाटूं? अबे कोनो दिक्कत नहीं ना, अबे लड़का फिर पैदा हो जाएगी। महारानी जी, क्या तुम कर रही हो? ये गलत है। मेरे होते ही इस जूनागढ़ के अंदर ये जुर्म नहीं हो सकता है। ए मलखनवा, मलखनवा, अच्छा, तुम्हारे जैसे मलखान को मैंने साल में 365 को चराती हूँ। अब तो तुम तो सिर्फ एक हो। वाह वाह महारानी जी, तू हमारे जैसे मलखान को साल में 365 चराती है। और क्या? अगर तू हमारे जैसे मलखान को साल में 365 चराती है तो सुनो महारानी जी, तुम जैसे छिनारों को क्या ये मलखान सिंह साल में 3365 अपनी जांघों से उतार देते हैं। देखो, याद रखो, ये डाकू लोग हैं, इनसे पंगा लेना बेकार है। इसलिए जैसे भी यहाँ को भगाओ। मलखान, यहाँ किस लिए आए हो? इस बच्चे को बचाने, इस बच्चे की जान बचाने है। लेकिन तो उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते।
किसी के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है महारानी जी कि आज इस बच्चे को ले जाने से कोई रोक अरे नहीं। अभी मेरी बाजू में था। महारानी तुम चिंता मत करो, ये हरामजादा मैं देखता हूँ कुंवर जैसे को यहाँ से कैसे लेकर जाता है। वाह हरामजादे काट डालूंगा, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा। और भड़ुए जरूर होते। तू कुछ नहीं कर पाए। किसको कहा? ए मलखान बोल, किसको रंडी कहा? अच्छा मुझे आई मोरी माई रे। सदैव मलखान से महारानी तुम चिंता मत करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं उस रामजादे को काट कर ठहरो मंत्री जी, आप सामने तो आइए। मलखान क्यों? को इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? इसलिए वो एक डाकू है और वो मेरे बेटे जैसी को ले गया यहाँ से बचाकर, भले ही बचाकर ले गया और वहाँ जंगलों में इसका खून कर दिया। और सबसे पहले बात ये है, बोलो चुन्नीलाल और मुन्नीलाल कहाँ है? चुन्नीलाल इधर आओ बेटा। महारानी जी इन दोनों की खबर जरा अच्छे तरीके से लेना। ये बता, जब डाकू लोग आ गए तो तुम लोग गायब कहाँ गए थे? अच्छा हम और दूसरे रहिल कहाँ? हाँ डाकू आ गए थे। हाँ डाकू आ गए तो हम सब तेल लगावत रहे। हरामजादे तेल किस चीज में लगा रहा था? भाला माँ भाला तेल वो लगाए फिट रखी साले ना हो चाप दे। अच्छा वहाँ तू भाला में तेल लगा रहा था अब का और मुझे मेरा बेटा इतनी जोर से लात मारा कि मुझे लग रहा है जो पेट में बच्चा पला मसीह जी का ना वो भी खराब हो जाएगा। तो वहाँ बच्चा गिर ना जा कहो। समझती नहीं हक के मार दिला पतला फक गिर जाए तो इसको कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मेरे मुन्ने को, आखिर आपका निशानी है। और हाँ आप जाइए मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सवाल ढूंढ कर आओ। वाह ठीक कहती हो। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, उसके लिए एक सुंदर सा वर चाहिए। क्यों नहीं? ठीक है हरामजादे बढ़िया पर वर्द क्या होगा? वही जौन बर्द वर्द नहीं वर बोलो। हाँ वो जौन कहा था तुम वही तो हम कही थे। वर यानी दूल्हा उस लड़की के लिए उसके हिसाब से जाइए, हमारी औकात का एक दूल्हा चाहिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ
और आपकी बेटी के लिए किसी सुंदर से राजकुमार की तलाश और करूंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें पप्पी दे देती हूँ। ठीक है? हाँ मेरी जान, कहिए मेरे राजा। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू राजा। आई लव यू टू। आई लव यू टू। अब मंत्री साहब मेरी बेटी के लिए बात ढूंढने गए हैं। तब तलाक मैं अपनी बेटी को बुलाकर कुछ बातें कर लेती हूँ। हाँ कुछ बातचीत करिए। अरे बेटी रंजना, ए बिटिया रंजना, कहो माँ, क्या बात है? ये बता बेटी, क्या मुझसे अभी तक नाराज किया? नहीं माँ। बेटी देखो, तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरे लिए मंत्री साहब गए ही वर ढूंढने। वर जानती हो? क्या माँ? वर का मतलब तेरे लिए दूल्हा ढूंढने गए हैं। इतनी जल्दी क्यों मेरी शादी करना चाहती हो माँ? इतनी जल्दी क्या? हराम, ये मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। ये कह रही इतनी जल्दी क्यों मेरी शादी कर रही? क्या? देख बेटी इधर आ, देखो एक दिन तुझे अपने ससुराल जाना ही होगा, इसलिए तेरे लिए कोई अच्छा सा फंटास सा दूल्हा ढूंढ कर आएंगे। अरे मेरी बेटी भी कम नहीं है, क्या बाल है, क्या झुमके हैं, क्या आंखें हैं, क्या होंठ है। अरे मेरी बेटी अप्सरा है, अप्सरा। अप्सरा अप्सरा बोल रही है, अप्सरा बोला। हाँ वही है। अरे मेरी बेटी क्या लाखों में एक है। वाह महारानी जी, वाह। आप कौन? महारानी जी, मैं डाकू मेहरबान सिंह। डाको मेहरबान सिंह। शादी का नाम लेते ही भी न्योता नहीं पहुंचा और खाने पहले आ गए। महारानी जी, मैं यहाँ निमंत्रण खाने नहीं आया हूँ। मैं आपके इसी जूनागढ़ राज में रहता हूँ। अच्छा, राज में रहते हो? इसी जूनागढ़ राज में रहता हूँ। हाँ? तो मैंने सोचा कि चल के यहाँ की महारानी से मिलूं। अरे मिलो मिलो, खो मिलो, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं महारानी जी, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ, आप किसकी शादी की बातें कर रहे हैं? अपनी बेटी रंजना की। मेरी बेटी सयानी हो गई है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ। महारानी जी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं आपकी बेटी से दो बातें करना चाहता हूँ। अरे आप आए हो, हमारे राज के रहने वाले हो, बात करने की क्या बात? बात कर लो, एक दो बात नहीं, 4 बातें करिए, 10 बातें करिए, बात कर लो बेटी। ये मेहरबान है, आपसे बातें करना चाहता है, बातें कर लो, डरना नहीं। मैं यहाँ के महारानी हूँ, बात कर लो बेटी। वाह महारानी जी, सचमुच में आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। जिस घर में जाएगी आखिर उस घर बेटी को किसकी स्वर्ग है? बना देगी। महारानी सतवंती की बेटी है। क्यों नहीं? जैसी माँ वैसी ही बेटी रहेगी। क्यों नहीं महारानी जी, क्योंकि ये एक राजघराने की बेटी है, इसलिए जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। और आपकी बेटी से जो शादी करेगा वो बहुत ही खुश नसीब।
महारानी जी चुप! मम्मी मम्मी मत कर, तेरे सामने मौत खड़ा हुआ है। मौत डाकू डाकू मेहरबान सिंह, डाकू मेहरबान सिंह, देखो बोलो। वो मेरी बेटी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़। आज आज अपनी बेटी को मौत के मुंह में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों महारानी जी? मेहरबान सिंह, बोलो, क्या क्या कहना चाहती हो? अरे छोड़ दो मेरी बेटी को सरदार जे, छोड़ दो मेरी बेटी को सरदार जे, ये नादानी है, ये नादान है। खता की से दे रहे हो सजा, किसे खता की से दे रहे हो सजा, मेरी बेटी की इज्जत गिराओ नहीं। मेरे बेटे की इज्जत पे धब्बा लगावो नहीं। तुम्हारी बेटी की इज्जत पे धब्बा न लगाऊं। साले बन बिज्जुक की औलाद, ऐसी मार मारूंगा ना, पता नहीं चलेगा हरामजादे कि तू जूनागढ़ में कब पैदा हुआ और कब मर गया। महारानी जी, आज आप अपनी बेटी को देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने भी तकलीफ झेला है। महारानी जी, क्या याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी। हाँ, कौन से दिन? याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, जब की भाभी गई मेरी सुरधाम को। फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं। हाँ महारानी जी, फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं, जेल खाने की मुझको सजा है मिली। जेल खाने की मुझको सजा है मिली। क्या बात है, जुबान नहीं काम कर रही है? मेहरबान सिंह, देखो अभी मेरी बेटी नादान है और आप इससे ले जाकर के क्या करोगे? इसे ले जाकर क्या करूंगा? महारानी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपकी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा बिहड़, और वहां ले जाकर इसे कम से कम 12 बच्चों की माँ और तुम्हें 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। तुम बन जाए हो नानी और मंत्री जी बन जाए नाना, हम बन जा मामा। रामजादे, देखो मेरी बेटी नादान है और मैं चाहती हूँ
जो जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के अरे हाथ हरामजादी, तेरे साथ कर लो। हरामजादी, ना जाने कितनों का तूने बिस्तर गर्म किया होगा और मुझे बोल रही है। अरे तो और आप भी महारानी, आप भी गरम कर लो ना, लेकिन तुझे शायद ये नहीं मालूम कि जो चीज तेरी बेटी में है वो चीज तुझ में नहीं है। और महारानी, मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो बेटी से हाथ धो बैठ। मोरी माई रे। इसी बात मंत्री साहब को बुला कर लाओ। मंत्री जी का हाँ जा। क्या क्या बात है महारानी जी? अरे मोरी माई, अरे हराता दे, कैसी बकवास कर रहा है बे? मंत्री हुआ साहब क्या? वो ये क्या, ये कौन सी भाषा है? डाकू कहाँ? डाकू डाकू अरे कहाँ है डाकू? क्या कहते हैं, डाकू मेहरबान सिंह आया था। हाँ डाकू भरवान सिंह यहाँ आया था। हाँ यहाँ आया था। फिर क्या हुआ? वो आया और मेरी बेटी रंजना को उठा के ले गया। क्या कहा? डाकू भरवान सिंह आपकी बेटी रंजना को उठा कर ले गया है। और वो ले गया। नहीं भरवान, नहीं। हरामजादे, तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया है। अरे उसने गलती किया। महारानी, तुम चिंता मत करो, वो हरामजादा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं इसी वक्त उस हरामजादे का पीछा करता हूँ। हाँ जल्दी जाइए। जहाँ भी मिलेगा हरामजादे को सजाएगा। मंत्री साहब, मेहरबान, तूने क्या समझ लिया कि राज जूनागढ़ में महामंत्री दुर्जन सिंह का दबदबा कब हो गया? मंत्री जी तो नहीं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। जाओ जाओ इसी वक्त। देखा हमारे मंत्री साहब क्या कहा? हमारे मंत्री साहब का दबदबा कभी कम नहीं होगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा, दबदबा बना रहेगा। तो दबदबा है। अरे अगर मेरा होता दबदबा तो मेरी बेटी को जो उठा कर ले गया उसे बोटी बोटी काट कर रखती थी। चाप तो हाँ दबदबा नहीं ना, दबदबा नहीं ना। आप जाना दो। अब तो हाँ भग भगा है, भग भगा था, भग भगा रहेगा। हरामजादे, एक तो वो डाकू मेरी बेटी को उठा ले गया और तो मंत्री साहब का साथ देने के बजाय भग भगा। हम चलो। अगर मेरी बेटी रंजना नहीं आई तो समझ लो इस जूनागढ़ राज में आग लगवा दूंगी। आग। हाँ कहते हैं एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी के काया पलट दोगे। अरे हमारे झोलने की
या इनके झोला नहीं आया कि सारे मंत्रिया खुदावा तलावा आए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। चल रहे हैं और संझवा से हो गए सवेरे के जूना, दादा हमसे मांगे, अब वह दादा हमसे मांगे खैनियो चूना, दादा हमसे मांगे खैनियो चूना, दादा हो गए सवेरे के जूना, दादा हमसे मांगे खैनियो चूना। ए लड़के, तेरा नाम क्या है? सरदार जी, मेरा नाम कुंवर जय सिंह है। जय सिंह। तेरी माँ तुझे फांसी पर चढ़ा रही थी। हाँ सरदार जी, मेरी माँ मुझे जान से मार देना चाहती थी, लेकिन तूने गुनाह क्या किया था? गुनाह सिर्फ यही था कि इस जूनागढ़ को अपने मुट्ठी में करना चाहती थी, वसीयतनामे पे साइन करवाना चाहती थी। जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे फांसी जबरदस्ती चढ़ाने लग गई। वाह। वो इसलिए क्योंकि मेरी सगी मां नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। काश अगर मेरी सगी मां होती और मेरे पिताजी होते तो इसकी ये मर्जाल नहीं थी कि मुझे जीते जी फांसी पे चढ़ा दे। जय सिंह, घबराओ नहीं, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? और कौन है, और कौन है आप मेरी और जान बचाने वाले? कौन हो आप मेरी और जान को बचाने वाले, और मेरी माँ से मुझे और छुड़ाने वाले। कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा, कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा, और बला सर की मेरे अपने सर उठाने वाले। जय सिंह, तू ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? मैं जानना चाहता हूँ, आप अपना चेहरा भी छिपाए, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि मेरे हैं कौन। जय सिंह, कि कौन हूँ मैं तुमको नहीं बताऊं, कि कौन हूँ मैं तुमको नहीं बताऊंगा, अरे तेरी मदद के लिए हमेशा मैं आऊंगा। जय सिंह, हाँ सरदार जी, मैं कौन हूँ ये तेरा जानना जरूरी नहीं है। लोग मुझे मलखान सिंह के नाम से जानते हैं और तू भी ये समझ कि मैं मलखान सिंह हूँ। और ज्यादा जानकारी तुझे देना जरूरी नहीं है। तेरी हिफाजत मैं करूंगा, लेकिन तुझसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
मुझसे हाँ क्या कहना चाहते हैं? जयसिंह, तू जूनागढ़ के राजमहल में पला है। वहां तेरे लिए फूलों के बिस्तर और अच्छा अच्छा भोजन है, चलने के लिए कालीन है। लेकिन यहाँ हमारे साथ तू बीहड़ में पत्थरों की ठोकरें खाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ न रहे और फिर से अपने महल वापस चला जा। लेकिन मलखान सिंह, अगर मैं अपने महलों में गया तो मेरी माँ मुझे देखते गोलियों का निशाना बना देगी। मुझे वहां मत भेजिए। नहीं जैसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरी हिफाजत के लिए ये मलखान सिंह अपने आदमी तेरे महल के चारों तरफ लगा कर रखेगा। तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो हमारे आदमी तेरे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, चाहे अगर ऐसी बात है तो मैं आपके कहने से मैं अपनी महलों में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरो नहीं, जाओ जाओ। मैंने तुमसे वचन दिया है, तुम्हारी हिफाजत होगी। जाओ। जाओ। साथी सरदार जी, बिजली, कहिए सरदार जी। अगर आज मैं जयसिंह से बता देता कि ये मलखान सिंह तेरा ही बाप है हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जाता। सही बात है सरदार जी। अभी हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ, अभी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। हाँ हाँ सरदार, अभी तो उस महारानी सतवंती से बराबर मुलाकात करना है। क्यों नहीं सरदार जी। इसलिए सिर्फ हम समय का इंतजार करेंगे। जिस दिन सही समय आएगा उस दिन महारानी से हमारी मुलाकात होगी। आओ, तब तक हम बैठकर अपने अड्डे पर आराम करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, तेरी माँ तेरी शादी रचाने वाली थी, लेकिन मैंने तेरी माँ और तेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए और इस बियाबान में आज तेरी इज्जत लूटकर तुझे बर्बाद कर दूंगा। राजकुमारी रंजना, कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी। आज बचना तेरा दुश्वार है, आज बचना। ले बुला अपने हमदर्द को, ले बुला अपने हमदर्द को। आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है। राजकुमारी रंजना, आज यहाँ बचाने वाला तुझे कोई नहीं आएगा। ये डाकू मेहरबान आज तेरी इज्जत लूटकर तुझे बर्बाद कर देगा। लड़की, ये तूने क्या किया? तूने मेरे चरणों की धूल अपने माथे पे सजा लिया। ये तूने क्या किया? और मैं क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मेरी इज्जत को
बर्बाद कर देते। इसलिए मैंने आपको दिल से अपना पति स्वीकार कर लिया है। क्या कहा राजकुमारी रंजना? राजकुमारी रंजना, तुम क्या समझती थी ये डाकू मेहरबान सिंह इतना निर्दयी है कि जो किसी बहन बेटी की इज्जत लूटे? नहीं राजकुमारी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम उस राजमहल में पलकर अपनी माँ की तरह तो नहीं हो गई हो। राजकुमारी रंजना, ये डाकू मेहरबान सिंह बहन बेटियों की इज्जत बचाता है, लूटता नहीं। लेकिन आज तुमने अगर मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो तुम उस दिन का इंतजार करो जिस दिन मेरी कसम पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब तक मेरी कसम नहीं पूरी हो जाती तब तक इस जूना कोई खुशियों की गीत गा नहीं सकता, कोई शादी विवाह नहीं कर सकता, तो फिर ये डाकू मेहरबान सिंह कैसे कर सकता? राजकुमारी रंजना, इस वक्त अपने राजमहल जाओ, वक्त आने पर हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे। तुम जा सकती हो। आज तो मैं गया था राजमहल उस हरामजादे मंत्री दुर्जन सिंह के पकड़ने के लिए, लेकिन वो हरामजादा मेरे हाथ नहीं लगा, महारानी मिल गई। लेकिन आज मैं फिर जाऊंगा और उस हरामजादे दुर्जन को इस बार मौत के घाट उतार कर ही आऊंगा। उसके बाद फिर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। मैं आ रहा हूं मंत्री दुर्जन सिंह, तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। कुंवर, तुमने कहा था कि मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा, लेकिन अभी तक तुम नहीं आए। कुंवर कहाँ हो? कुंवर, और भाई जारन तेरी रसीता देखे कब आएगा मेरे बंसारे। ओ भाई जारन तेरी रसीता देखे कब आएगा मेरे बंसारे, कब आएगा मेरे बंसारे, वो कब आएगा मेरे बंसारे, कब आएगा मेरे बंसारे। वो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंसारे, कब आएगा मेरे बंसारे, वो कब आएगा मेरे बंसारे। कुंवर, कुंवर, कहाँ थे अभी तक कुंवर? गीता, कुंवर, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? गीता क्यों? कुंवर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? गीता ये मत पूछो हम कहाँ गए थे। जहां से आ रहा हूँ आते आते इतना ठंड लग गई, कम से कम तुम अब गले से लगी ना ठंड छूट रही है। और जो क्या कहते हैं प्यार अधूरा रह गया था उसी को पूरा करने के लिए हम आ गए। कि तुम क्या जानो मेरे दिल में, अच्छा, और तुम रहते हो धड़कन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना मौसम। गजब रे गजब।
आज हम ये क्या देख रहे हैं कि घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमनप्राश। दुर्जन हमको लगता है तेरी मौत यहाँ पर हरामजादे, मौत तो अब तेरी आएगी। अच्छा, मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, ले चलो दोनों प्रेमी और प्रेमिकाओं को एक बार क्या बात इनके मम्मी के पास ले चलो। और I love you। और सातों जन्म तुझे करती रहोगे प्यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा गजब रे गजब। अब देखो हरामजादे, तुमने प्यार किया है और आज तुम दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को मैं राज दरबार में मौत के घाट कैसे उतारता हूँ। हरामजादे, आज तो तेरी बात पक जाए। जूनागढ़ के निवासियों, कान खोल कर सुन लो। महामंत्री दुर्जन सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। क्या बात थी? अभी तक मंत्री साहब मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आई। ठीक है, मैं आप आ गई। मेरी बेटी रंजना कहाँ है? तुम्हारी बेटी रंजना महारानी, मैं जा तो रहा था तुम्हारी बेटी रंजना को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में रंजना नहीं बल्कि कुछ दोनों और मिल गए। कौन? ए मुन्नीलाल, लाओ उन दोनों हरामजादे और हरामजादियों को पेश करो। देखो, ये तुम्हारा लौंडा इस लौंडिया से क्या करता है। अरे मनीलाल, सबसे पहले इस लड़की की अंकड़ी खोलो। ऐ लड़की, ये बता तू कौन है? आपसे मतलब मैं कुंवर से प्यार करती हूँ। I love जौनी तरह प्यार ये तरह कर दिया। आई लिव या राजा। ऐ छोकरी, गीता, तुम नहीं जानती ये कौन है? कौन? अरे ये मेरी माँ है। क्या कहा? मेरी माँ तुम्हारी सासू माँ है। आपकी माँ?
यानी मेरी सासू माँ, अरे पहले क्यों नहीं बताया? देखो अगर बहू आई है घर में तो आशीर्वाद भी जरूरी है। सही कहती हो। पहले मैं आशीर्वाद लेती हूँ। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। सासू माँ, जरा जरा आराम से, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तुम्हार सासू माँ तो जैसे घोड़ी उलर रही। अरे सासू माँ, आखिर बहू को आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? अरे फिर बोला बीच में। सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दो सासू माँ। ये क्या? एक बहू आई घर में, उसका स्वागत करना चाहिए सासू माँ। ऐ लड़की, सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है सासू माँ। सासू माँ नहीं कहना। अरे माँ, ये तुम्हारी बहुरिया है, बड़े मुश्किल से तुझसे प्यार किया हूँ। सासू माँ, जादी ए जी, तुम्हारी माँ कैसी है? एकदम उल्टी सीधी लगती है। अरे मेरी और सासू जी तूने मेरी और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न। अरे विजय स्टूडियो ग्राम बिंदागंज के निवासी हैं। इनकी तरफ से 51 रुपए पुरस्कार आ रहा है। जिस भाई को इसी खेला यानी इसी नौटंकी को देखना है, विजय स्टूडियो बिंदागंज सर्च करें, तुरंत पूरा तमाशा आ जाएगा। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और सासू जी तूने मेरी कदरी न जानी। सासू जी तूने मेरी कदरी न जानी। बहू को तूने बहू न समझा। क्या समझो? तूने बहू न समझा। समझा लग डाली। सासू जी तूने मेरी कदर। और जब से तेरे घर में आई, सुख चैन से रह ना पाई। जब से तेरे ना रहने पाएगी। जब से तेरे घर में आई, सुख चैन से रह ना पाए। तू निकली हार जाई। सासू जी तूने मेरी कदरी न जानी। मंत्री साहब देखो, कल की छोकरी तुम्हारे सामने मुझे हर जाई कह रही है। कहा था हर जाई कहा तू का छिनार नहीं गई। साली कल की लौटिया हराम जादा घर जाई बोलती है। मुझे हर जाई। ये लोग जौनी तरह के प्यार करत महारानी जी, वही तरह का तुम दूसरे कबो ना प्यार कर रहे हो। ए कुंवर, कुंवर, ये तुम्हारी माँ जैसे लिल्ली घोड़ी भाग रही है। अरे ए छोकरी, चल सामने, ये बता
तू मेरी बहू बनना चाहती है? मैं तुम्हारी बहू बनना चाहती नहीं, बन गई हूँ। और क्या? ए छोकरी, मैं तुझे 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाऊंगी। और हाँ, मैं तुझे चेतावनी कर रही हूँ, तो मेरी बहुरिया नहीं बन सकती। तो ये आपका चैलेंज है, आपका चैलेंज है। मुझे बहुरिया नहीं बनाओगी? नहीं बनाऊंगी। सासू माँ, यदि ये तुम्हारा चैलेंज है तो मेरी भी सुनो। 7 जन्म नहीं, मैं इसी जन्म में तुम्हारी बहुरिया बनकर दिखाऊंगी। और मैं देखती हूँ तू मेरी बहू। अरे सासू माँ, आपका बेटा कहीं लग जाएगा तो मैं क्या करूं? मर जाने। बात करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। अब इन दोनों की सूरत में नहीं देखना चाहता। इन दोनों को कैद कर लो। और महारानी जी, हमने इस रामजादी के बाप को भी अपने हिरासत में ले रखा है। जाओ, इसके पिता सेनापति सुरजन सिंह को लेकर आओ। ये जमाना दो प्यार करने वालों को कभी जीने नहीं देगा, कभी नहीं। और या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, नहीं छोड़ दे। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। ये मोहब्बत मनीलाल, इन दोनों को बांधो। और सेनापति सुरचंद सिंह, उसकी हथकड़ी खोलकर मेरे सामने लाओ। आओ बरखुरदार आओ। कैसी लौटिया पैदा किया बे? सेनापति सुरचंद सिंह, क्या बात है महारानी जी? ये लड़की तुम्हारी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है। क्या अपनी बेटी को यही सिखाते पढ़ाते हो? हमारी बेटी ने किया क्या है? किया है। तुम्हारी बेटे मेरे बेटे के साथ प्यार करती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी? अगर दोनों बच्चे प्यार करते हैं तो इन दोनों की शादी कर देना चाहिए। मेरे राज में प्यार करना गुनाह है। प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ,
प्यार करना प्यार पूजा है, प्यार करना पाप है। प्यार करना अरे महारानी जी, प्यार करना जब पाप है तो तुम दूसरे ने कहा चुक चुक मुदरी खेलत है। मैं महारानी हूँ, सिर्फ मन में आएगा वो करोगे। सिर्फ मैं और मेरी महारानी यहाँ पर प्यार करेंगे। हमारे रहते हुए कोई दूसरा प्यार नहीं करेगा। हरामजादो, तैयार हो जाओ मरने के लिए। महारानी तुम नंबर बोलो, मैं निशाना लगाता हूँ। कसम झूलने की, आज इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नंबर 1 हरामजादे, जल्दी नंबर बोलो। ये निशाना। अरे बताओ नंबर, इधर मारो नंबर से घुमा के मारूंगा इसे। निशाना इस तरफ को लगाओ। नंबर बोलो, मैं इसे घुमा ले। उधर को घुमा रहे हैं ना, काट डालूंगी, समझ लो। नंबर बोलो। नंबर 1 आओ, नंबर 2 खुरदार आओ। मलखान से तुम्हारी ही कमी थी। 1 2 3 4 आज मजा आएगा। बोल साले कुत्ते, बोल। सारे लच्छी जल गई लेकिन ऐठा नहीं गई। तैयार हो जाओ मरने के लिए। महारानी नंबर बोलो। तैयार हो। नंबर 1 आओ, नंबर 2 नंबर कहना नहीं और सुबह से अपने कहना नहीं, जुबान से अपने 3, वरना वरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी छीन। महाराज नंबर बोलो। डाकू मेहरबान सिंह, देखो मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। महारानी जी, नंबर बोलो। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो ये जो तुम्हारे पालतू कुत्ते खड़े हुए हैं, हाँ? तुझको बोला बे। शांति साहब सुनो, जो भी कहते हैं सुनो। अरे बेटी की जान से चली जाएगी। अगर तुम दूजने अगर जिंदा रही हो तो तेरा बिटिया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी अरे ऐसा मेहनत करी हो तो है ना मिली बिटिया। महारानी जी, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर इन कुत्तों को बोलो अपने हथियार डाल दे, हाँ। वरना अपनी बेटी से हाथ धो हथियार डाल दे तो मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा। अब छोड़ दो मेरी बेटी को। महामंत्री दुर्जन सिंह। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? दुर्जन सिंह। बोल। अरे आग में कूद पड़ूं, आग में कूद पड़ूं, वो आदत में अक्सर रखता हूँ। अच्छा। और नाम है डाकू मेहरबान सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। अबे मेहरबान,
अगर तू मेहरबान है एक चोर सारा हमारी जान के पीछे क्यों पड़ा है? श्याम भाई इनकी तरफ से इतना सुन जाएगा करेंगे सौ का कपड़ा सब डालेंगे। तो फिर सुभराम ने देवी को इस हरामजादे के सारे कपड़े उतार। देखो देखो मेहरबान, ऐसा मजा खाता अच्छा नहीं लगता। 83-36 वासिम वसीर की नगर जी 50 रुपया दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मंत्री जी के कपड़ा उतार के पे लो। सच तुमने कहा। जैसे मिला जैसे नहीं उठा रही। नहीं खराब हुआ। उसको पता है कि तुम साले अब कपड़े पहनने के लायक नहीं हो। आधा आज कल आधा कल। बचाओ। ए बुलेट, तनी धीरे धीरे मारो बेटा, बहुत लागत है यार। टेंशन मत लो, मैं मारना शुरू कर दिया हूँ, धीरे धीरे लगना बंद हो जाएगा। ये आगे देशराज लक्ष्मणपुर, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम। कह रहे हैं पैसा और चाहे जितना ले मगर इनका नचाओ सरो को। बुलेट इधर आओ, ये पकड़ो हंटर। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस हरामजादे के बदन में एक भी कपड़े रहने नहीं चाहिए। समय सिर्फ 2 मिनट। हेलो हेलो, ये आ गए अमरजीत रसूलपुर। 20 रुपए आ रहा है, लेकिन कहते अब दबदबा खत्म हो गया है। पूरे कपड़ा उतार के मारो, दबदबा नहीं रहेगा। हाँ मंत्री जी, जादो अभी खत्म नहीं हुआ ही, अभी सिर्फ चंबल में फंस गया हूँ। अच्छा, अगर इस चक्रव्यूह से निकला साले इसी मार मारूंगा ना। साले हमेशा खाए हमारा, बताए हमारा। आज हरामजादे हमारा समय खराब किया आ गया, साले हमारे ऊपर हंटर उठा लिए हो। या बताओ का खवाज दे हमका, जहाँ जाई कहो चलो साथे, नीक करो तो ठीक और खराब करो तो पिलवाओ सारे हमका कबई तुम ठीक। हेलो हेलो मुन्नीलाल, ये आ गए हमारे गुड्डू भाई। कह रहे हैं हमारी तरफ से 20 रुपया इनाम है, लेकिन कपड़ा एक को न रहेगा चाहिए। और तुरैया होने वाली है, पेलैया होने वाली है। अब मंत्री कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने वाली है। तुरैया होने वाली है, तुरैया होने वाली है। मंत्री कपड़ा दियो उतार, तुरैया। इतना गद्दड़ बना रहा, दुनिया के कपड़ा अपने पहने
अरे तो मैं तुझे इसलिए सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा, वो छोड़कर तू साले इसे नंगा कर रहा है। के अंदर बियर है, के अंदर कुछ नहीं। ये तो मैंने नहीं कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। के अंदर बियर अंदर है। मंत्री दुर्जन सिंह, बहुत हुआ तेरा अत्याचार, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, देखो देखो, हमका मारो ना, हमका मारो ना। सबसे बड़ी बात, हम कबो मरन नहीं ना, हम कबो मरन नहीं ना। हमका मरन से बहुत डर लागत है। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं है मरना की। अगर आज तुम मर जाओगे तो फिर दोबारा मरने से डर नहीं लगेगा। तुम साले और मंत्री दुर्जन सिंह, ये जो डाकू मेहरबान खड़ा हुआ है, इसे मेहरबान बनाने में पूरा हाथ तेरा ही है। मेरा? हाँ। अरे हमने तेरा क्या बिगाड़ा? कौन है तू? तेरे सामने जो डाकू मेहरबान खड़ा है, ये डाकू मेहरबान नहीं, ये वही महेंद्र है। बेटा मंत्री दुर्जन सिंह, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, मर जाओ सरऊ। दबदबा था, अब दबदबा नहीं है और ना दबदबा रहेगा। बुलाट भैया डाकू महाजन। साले डाकू महाजन, डाकू मेहरबान सिंह, डाकू मेहरबान। इन सबों की हथकड़ी खोल दो। कौन सार चोर बांध दी इस बिचारी। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का तो बदला चुका लिया, लेकिन अभी मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। अब इस जूनागढ़ के अंदर कोई भी शख्स किसी की खुशियां नहीं छीन सकता है। अब जो भी चाहे शौक से खुशियां मनाए, कोई किसी की खुशियां नहीं छीन सकता। मलखान सिंह, इस जूनागढ़ में जब तक मेरी कसम पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई खुशियों के गीत नहीं गा सकता। मलखान सिंह, खुशियां मनाने से कोई रोका तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर कोई खुशियां मनाया या अगर खुशियां मनाने में उसका साथ दिया तो वो मेहरबान के हाथों मारा जाएगा। मेहरबान सिंह, क्या बात है सेनापति जी? तुम्हारी कौन सी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई? सेनापति जी, मेरी प्रतिज्ञा यही है कि मेरे भाभी माँ का कातिल अभी इस दुनिया में सलामत है। नहीं मेहरबान सिंह, तुम्हारी भाभी का कातिल कोई दूसरा नहीं था, बल्कि
महामंत्री दुर्जन सिंह था। क्या कहा सेनापति जी? हाँ हाँ, आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप ये बात पहले बताते तो उस हरामजादे को ऐसी दर्दनाक मौत देता कि इस जूनागढ़ में फिर कोई दुर्जन सिंह पैदा नहीं होता। मैं कैसे पहले बताता, मेरे हाथों तो हथकड़ी लगी थी। लेकिन सेनापति जी, अभी मेरी एक प्रतिज्ञा और है। कौन सी प्रतिज्ञा है? मेरी खोई हुई बहन गीता ना मालूम इस दुनिया में कहाँ है। क्या? मेरा भाई बैंड मालिक इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। मेहरबान सिंह, क्या कहा? तुम्हारी बहन एक थी जिसका नाम गीता था। हाँ। मेहरबान सिंह, गीता नाम की लड़की हमारे पास है। मैं एक दिन बॉर्डर पर से अपने घर जा रहा था तो वो लड़की कुएं में कूदकर जान देना चाहती थी। मैंने उस समय मौके पर पहुंच करके उसकी जान को बचाया और वो लड़की हमारे पास है। क्या कहा सेनापति जी? आखिर वो कहाँ है? आप मुझसे मिलवा दीजिए। ठीक है, मैं अपनी बेटी से तुम्हें मिलाता हूँ, तुम उसे पहचान तो सकते ही हो। जी हाँ। ठीक है। मेहरबान सिंह, यही हमारी बेटी गीता है, इसे पहचानो। पिताजी, ये कौन है पिताजी? इसे पहचानो बेटी। क्या कहा? ये मेहरबान सिंह है और ये अपनी बहन गीता को ढूंढता है। पिताजी, अगर इन्हें अपनी बहन खोजना है तो कहीं और जाएं। आखिर इनकी बहन यहाँ कहाँ है? बेटी, लेकिन वो अपनी बहन का नाम गीता बता रहा है। गीता? हाँ बेटी। क्या तुम्हारा नाम गीता है? हाँ, मेरा नाम गीता है। अगर तुम्हारा नाम गीता है तो तुम इस चांदी की जंजीर को पहचानती हो? ये चांदी की जंजीर तो मेरे भाभी माँ की थी, जो आखिरी निशानी मुझे उनकी लाश से मिली है। ये मेरी भाभी की है। लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? गीता, अगर ये चांदी की जंजीर तुम्हारे भाभी माँ की है तो तुम्हारे सामने जो ये डाकू मेहरबान खड़ा है, ये डाकू मेहरबान नहीं मेरी बहन, ये तेरा वही अभागा भाई महेंद्र है मेरी बहन। पहचान मेरी बहन। नहीं, मेरा भाई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई एक सीधा साधा एक नेक था। वो चोर डाकू नहीं हो सकता। गीता, तू सच कहती है? तेरा भाई एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन मेरी बहन याद कर उस दिन के मंजर को, जिस दिन ये मंत्री दुर्जन सिंह भाभी माँ का कत्ल करके इल्जाम तेरे भाई के ऊपर लगा दिया और तेरी इज्जत लूटना चाहा। उस वक्त मैंने तुझे वहां से भगा दिया मेरी बहन। भैया, मैं वही तेरा भाई हूँ बहन। भैया, हाँ बहन, बहन। चलो, अब यहाँ नहीं रहेंगे भैया। हाँ मेरी बहन, तू सच कहती है। इस जूनागढ़ में अब हमारा कुछ नहीं रहा। इस जूनागढ़ को छोड़कर हम लोग कहीं और चलते हैं। चल मेरी बहन।
ठहरो बहन, ठहरो। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं तुम्हें गलत समझता रहा, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी कहानी क्या थी, किस लिए तुम डाकू बने हो। आज तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया और सारी कहानी मुझे समझ में आ गई है। महेंद्र, तुम एक नेक इंसान हो। अपने भाभी माँ के कातिल को ढूंढने के लिए एक डाकू का भेष बनाया। आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई और तुम्हारी बहन भी तुम्हें मिल गई। ठीक कहते हो मलखान सिंह। आज तुम्हारी कहानी को जानकर हमारा भी दिल दहल गया है बहन। आज ये दर्दनाक कहानी का अंत हो गया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मलखान सिंह? महेंद्र, इस जूनागढ़ की राजकुमारी रंजना की शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आओ आओ महारानी। ऐ मलखान, बोलो महारानी। क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी एक चोर डाकू के साथ? ऐ मलखान, वो मेरी बेटी है। अच्छा, वो मेरी बेटी है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करूंगी। आखिर वो मेरी बेटी है और तुम मेरी बेटी की शादी करने वाले तुम कौन हो? सही कहा, सही कहा महारानी। तुम रंजना की माँ हो। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, अगर तुम रंजना की माँ हो तो तुम कौन हो? तो मैं भी रंजना का बाप हूँ। पिताजी। बेटा जैसे, अरे इतने दिनों तक मैं अपने आप को अभागा समझता था। मैं तो यही समझता था कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन आप मेरे साथ रह करके भी मुझसे दूर। जैसे कहानी कुछ ऐसी ही थी कि तुझसे दूर रहना पड़ा, लेकिन बेटा जैसे मैं आ गया हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। सही कहते हो पिताजी। आओ आओ बेटी, बेटा। अरे श्यामू, श्यामू भैया की तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है महाराज। कादी महारानी का अच्छे स्वागत करो, कस के कपड़ा उतार के। पिताजी, आपने मेरे लिए माल लेके आए थे, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे लालन पालन करने के लिए, लेकिन आपके ना रहने के बाद में जिस तरह से सलूक किया है, शायद उस तरह से कोई अपने दुश्मन को भी नहीं करता। बहुत मारा है मुझे पिताजी, बहुत मारा है। तुझ पर बहुत जुर्म उठाया है। हाँ पिताजी। ठीक है बेटा, थोड़ा साइड में हो जा, मैं इससे अपना हिसाब किताब चुका लूंगा। उठो महारानी जी, देखो तुम्हारे सैया खड़े हैं तुम्हारे पास, पहचानती हो हमको? पहचानती हो राजा? हाय हाय, चाल तो आज भी वैसे है जैसे हमारी जवानी में थी। अरे चाल तो आप ही बनाए हो। अच्छा, लेकिन ये बता, हाँ, कि हमारे न रहने के बाद ये तेरे पेट में बच्चा किसका है? आपका है। अच्छा, हमारा है तो हम यहाँ होते तब होते। आपका तो नाम ही होगा। अच्छा, क्योंकि ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है मंत्री साहब का है। ओ,
तो मंत्री साहब का बच्चा है। अरे मेरे दिल के राजा हैं। अरे तेरे दिल के राजा तो खैर चले। और हाँ ये बताओ स्वामी जी, हैं? आप कहाँ थे? इतने दिन की बाद आए हो। देखो तुम्हारे याद में हाँ? मैं छुहारे जैसे सुखा गई हूँ। वाह, देख लो भैया हो ये हमरे आत्मा छोहारा जैसे सुखा गई है, लेकिन हमें तो लग रहा है क्या कि तू हमारे न रहने के बाद नारियल के जैसे फूल आई है। हमका लग रहा है आपको मारने की प्रस्टिक नहीं है। मैं मार को दिखा दूं? महाराज ये बच्चा उस साले हरामखोर दुर्जन सिंह का है और कह रही है हमारा है, हैं? अरे आप आगे कीर्ति और हंसराज। कीर्ति छोटी सी लड़की और हंसराज भैया की तरफ से 20 रुपया आ रहा है, दोनों जने की तरफ से। क्या करेंगे? दे थे कपड़ा सब उतरवाओ इनका और मराई मारो। देखा देखा महाराज। हाँ महारानी, यह जौन करत हो यह मन से धुई धर्म ही न है। अच्छा हाँ तो मनसेधु धर्म है क्या? मन से धु धर्म ही है कि मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे हो पति का चाहिए वह गुनाह का मेट दिएगा चाहिए। हम तो राजा अब कई गुनाह की कई गुनाह की। सुन लो भैया, एक गुनाह माँ तो पूरे महल को तहस नहस कर दिया। अगर तू 7 गुनाह करती तो पता पूरा चूनागढ़ साला बहकर पानी में चला जाता। अरे साली रंडी कुतिया, ऐसा मारा जैसे दुश्मन के मार रहे हैं। नहीं तुझे गले से लगा। और क्या? छोटू, सबसे पहले इसके कपड़े उतार। आज जिस तरह इसने हमारे साथ किया है, आज इसी जूनागढ़ में इस हरामखोर को हम नंगी करके मारेंगे, क्योंकि इस जूनागढ़ के माताएं बहने कभी दूसरा ऐसा कदम न उठाने पाए। आज हम इसको ऐसी सजा। एक बात ये बताओ, जब तो मेहनत दिखावे के रहल तब तो नहीं दिखाए हो। अच्छा, और आज आए हो यहाँ मेहनत दिखाने। अगर ऐसा काम पहले ही करती तो मैं क्यों मंत्री जी से क्यों प्यार करती? सिर्फ मेरे पास तेरे लिए समय था, सिर्फ सोने का समय था। मैं यहाँ का सम्राट था, ये रियाया की रेख देख करना भी मेरा काम था। और तो तेरे मेहरारुओं को तो ख्याल करे के चाहिए। अंदर जवानी कपड़ा उतार। तू मेरा आदमी है और मेरा कपड़ा उतरवाएगा। चुप 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 चुप। आदमी बताओ, हम अपने मेहरारू कहीं तो। अरे इसका मतलब ये नहीं मेरा वफादार नौकर है। हाँ नौकर है, यहाँ कहा उसके बाद हमारा आदमी है। और हाँ तो आज ही नहीं तो नानी बोलोगी। देखो अब मैं इस राज में नहीं रहूंगी, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। यहाँ से कहीं दूर सऊदिया भाग सकती है। नहीं हम न जाबे। क्यों? तोरे साथे सऊदिया भाग के का हम अपन मौत करौबे का?
अपना मरवा महाराज देखो मुंह तुम्हारी महारानी, आज तेरी करनी की सजा तुझे मिल गई, लेकिन इतना मारो लेकिन अबे लाग हमें तन क्यों नहीं ना। हमको मालूम है। जब पहले मारते हो लागत तो काहे बरे ये दिन देखेगा पर सही कह रहे हैं, हाँ लेकिन औरत अगर अपने मर्यादा में रहे ना तो भले झोपड़ी में रहती हो वो रानी ही कहलाएगी, लेकिन एक रानी अगर छिनारा पे उतर आए तो बेस्या ही कहलाएगी। जहाँ जत्ता मारो लागत तन क्यों नहीं ना। तो है मार मत हम अबे नहीं लागत जानो। छोटो इनकी मतलब महाराज की मारने से मुझे लगेगा ही नहीं। आओ का महाराज के सामान छोट है नहीं तबे तो नहीं मार पाते। अरे जहाँ तू नहीं जहाँ अच्छा ठौरी ले लिए तब वो हमारे अक्को हंटर न वो थी।